हमने पिछले क्लास तक पढ़ा कि द्रोणाचार्य को शस्त्र त्याग कराने हेतु पांडव ने एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और यह समाचार पहुंचाया कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, जिसे सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और वे ईश्वर के ध्यान में बैठ गए। उसी समय पांडव के सेनापति धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर प्रहार किया और उन्होंने उनके सर को उनके शरीर से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण कौरवों के सेनापति बन गए। कर्ण अपूर्व योद्धा थे। उनके युद्ध कौशल से भी पांडवों की बड़ी श्रेष्ठि हुई। युधिष्ठिर और सहदेव को तो उन्होंने परास्त कर कर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने माता कुंती को वचन दिया था कि मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी दूसरे पांडव को नहीं मारूंगा। तो द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरवों के सेनापति पद को कर्ण ने संभाला। कर्ण सूर्य पुत्र थे। उनको सूर्य देव से रक्षा कवच प्राप्त थी और वे बहुत ही अपूर्व योद्धा भी थे और उनके युद्ध कौशल ने करीब करीब युधिष्ठिर और सहदेव को परास्त कर दिया था, परंतु उन्होंने माता कुंती को यह वचन दिया था कि उनके हाथों केवल एक ही पांडव पुत्र की जान जाएगी, एक ही पांडव पुत्र की मृत्यु होगी, वो है अर्जुन, और वे बाकी पांडव पुत्रों को मृत्यु नहीं देंगे। अंत में अर्जुन और कर्ण का भीषण युद्ध हुआ। दोनों का युद्ध देखकर सारे सेनानी दंग रह गए। दोनों ही धनुर्विद्या में प्रारंभ थे। लड़ते लड़ते कर्ण के रथ के पहिए जमीन में धंस गए। कर्ण किन कर्तव्य विमुख हो गया। उसने अर्जुन से कहा, उठो, मैं रथ के पहिए निकाल रहा हूं, तब बाण चलाना। धर्म युद्ध की यही मांग है। अर्जुन ने कहा, जिस समय 6 महारथी के साथ तुमने अभिमन्यु उसने अर्जुन से कहा, ठहरो, मैं रथ के पहिए निकालूं तब बाण चलाना। धर्म युद्ध की यही मांग है। अर्जुन ने कहा, जिस समय 6 महारथियों के साथ तुमने अभिमन्यु जैसे बालक का वध किया था, उस समय तुम्हारी धर्म बुद्धि कहाँ गई थी? युद्ध भूमि में जितने भी सेना थे, वे अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध देख के दंग रह गए थे। दोनों ही धनुर्विद्या में उत्तम थे। लड़ते लड़ते कर्ण के जो रथ थे उसके पहिए जमीन में धंस गए थे और कर्ण रथ से नीचे उतरकर अपने पहियों को निकाल रहा था। तब कर्ण अर्जुन से कहता है कि ठहर जाओ अर्जुन, जब तक मैं अपने पहियों को जमीन से नहीं निकाल लेता तब तक तुम बाण मत चलाना। यही युद्ध भूमि का नियम है और यही युद्ध भूमि की मांग है। अर्जुन कह उठते हैं कि जब तुम अभिमन्यु पर 6 महारथी मिलकर उस पर वार कर रहे थे, तब तुम्हारी दम बुद्धि कहाँ गई थी? कर्ण यह सुनकर लज्जित हो गया। अर्जुन ने उसी समय एक ऐसा बाण मारा कि कर्ण धराशायी हो गया। 18वें दिन शल्य सेनापति बन गए। अंतिम दिन का युद्ध बड़ा भयंकर था। जिस दिन भीम के हाथों दुर्योधन के शेष भाइयों का अंत हुआ।
और कौरवों की 11 अर्धश्रेणी सेनाएं भी मारी गई। राजा शल्य भी युद्ध करते हुए मारे गए। दुर्योधन भागकर एक सरोवर में जा छिपा। अब कौरव पक्ष के केवल 3 वीर शेष थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और केतब्रह्म। उन्होंने भी भागकर अन्य शरण लिया। पांडव दुर्योधन की खोज करने लगे। एक वैद्य से दुर्योधन का पता कर पांडव सरोवर पर पहुंचे और दुर्योधन को ललकारने लगे। स्वाभिमानी दुर्योधन ललकार सुनकर चुप कैसे रह सकता था। वह तुरंत गदा संभाल कर सामने आ गया और बोला, तुम लोगों में से जो भी चाहे मुझसे गदा युद्ध कर ले। जो जीतेगा वही संपूर्ण राज्य का स्वामी होगा। पांडव की ओर से भीम ने गदा संभाली। गदाओं की टक्कर से आग की चिंगारियां निकलने लगी। गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार करना वंचित था, पर भीम ने द्रौपदी के अपमान के समय दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। अतः अवसर पाकर उसने दुर्योधन की जांघ पर गदा का प्रहार किया। उसकी जांघ टूट गई और वह धराशायी हो मृत्यु की घड़ियां गिनने लगा। दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात महाभारत का युग समाप्त हुआ। युधिष्ठिर राजा हुए। भीष्म पितामह जीवित थे और सरसज्जा पर पड़े हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और नीति के अनेक उपदेश दिए और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी विजय इसीलिए हुई कि तुम सत्य और धर्म के पथ पर दृढ़ रहे। इस बात को सदैव स्मरण रखना कि जहाँ धर्म होता है वही जय होती है। यतो धर्म ततो जय। अन्याय धर्म, न्याय धर्म और विवेक के साथ प्रजा का पालन करना। युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर धर्म और राजनीति की शिक्षा ली। तदनंतर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। धर्मानुकूल आचरण करते हुए वे प्रजा का पालन करने लगे। बहुत दिनों तक शासन करने के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाया और स्वयं हिमालय की ओर चल पड़े। साथ में द्रौपदी भी थी। द्रौपदी सहित पांडव हिमालय पर चलते गए। मार्ग में द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम एक एक कर स्वर्गवासी होते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर बचे। कहते हैं उनके लिए स्वर्ग से एक रथ आया और वे संदेश स्वर्ग चले गए, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे और उन्होंने आजीवन धर्म और सत्य का पालन किया। जब कर्ण के पहिए जमीन पर धंस जाते हैं तो वे अर्जुन से कहते हैं कि ठहरो, पहले मैं अपने पहियों को जमीन से बाहर निकाल लूं, तब तुम मुझ पे बाण चलाना। यही धर्म है। तब अर्जुन कर्ण से कहते हैं कि तब तुम्हारी दम बुद्धि कहाँ थी, जब 6 महारथी मिलकर एक बालक के ऊपर आक्रमण कर रहे थे और उन्हें और उसे मार डाला गया। यह सुनकर अर्जुन बहुत लज्जित हो उठे और तभी अर्जुन ने कर्ण पर बाण चलाया और वो धराशायी हो गया। 18वें दिन शल्य सेनापति बन गए। अंतिम दिनों का युद्ध बहुत ही भयानक था, जहां पर कौरव के और जितने भाई थे वे मारे गए। अंत में अपने हार को नजदीक आता देख
दुर्योधन एक सरोवर में जा छिपता है और अश्वत्थामा और कृतभ्रम और कृपाचार्य भी अलग अलग जगह जाके छिप जाते हैं। एक वैद्य से पांडवों को यह पता चलता है कि दुर्योधन समुद्र में जाके छिपा हुआ है और वहां जाके भीम उसे ललकारता है। स्वाभिमानी दुर्योधन ललकार सुनकर पीछे कैसे रह सकता था। वह इसी उसी क्षण सरोवर से बाहर निकल आता है और कहता है, जो भी मुझे गदा युद्ध में परास्त करेगा, जो भी मुझे गदा युद्ध में हरा देगा, ये संपूर्ण संपत्ति उसकी हो जाएगी। और ये कहते हुए भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध होती है। उनमें गदा युद्ध उनकी गदा युद्ध बहुत ही विशाल रूप में होती है, जहां पे गदा के टकराने से चिंगारी जैसी, आग की चिंगारी जैसी बाहर निकलती है। गदा युद्ध का यह नियम है कि आप गदा युद्ध करते समय योद्धा आपके जांग पर वार नहीं कर सकते, आपके निचली शरीर के अंगों पर वार नहीं कर सकते, परंतु भीम ने ये प्रण लिया था कि वे दुर्योधन की जांग तोड़ेंगे और अवसर पाते ही भीम दुर्योधन के जांग पर वार करते हैं, उनकी जांग टूट जाती है और वे धराशाही हो जाते हैं। पांडव ये युद्ध जीत जाते हैं, महाभारत समाप्त हो जाती है और पितामह भीष्म अभी भी उनके सांसें चल रही थी। वे सर शैल पे वे सर सज्जा पे लेटे हुए थे और युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं और उनसे राजनीति और धर्म की कुछ शिक्षा लेते हैं। पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, क्या तुम जानते हो तुम्हारी जीतने का परम कारण क्या है? क्योंकि तुम हमेशा धन पर ही दिल रहते हो। यतो धर्म ततो जय। पितामह कहते हैं, जहां धर्म होता है वहीं पे जय होती है। न्याय, धर्म और विवेक के साथ तुम प्रजा का पालन करना, उनके दुखों और कष्टों का निवारण करना। युधिष्ठिर ने उनसे जाकर धर्म और राजनीति की कुछ शिक्षाएं ली। उसके बाद उनका राज अभिषेक हुआ। राज अभिषेक के बाद युधिष्ठिर राजा बन गए, सम्राट बन गए। उन्होंने बहुत दिनों तक राज्य पर शासन किया और उसके बाद उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाया और वे हिमालय यात्रा पर निकल गए। उनके साथ द्रौपदी भी थी, अर्जुन, सहदेव, नकुल, भीम ये भी थे। वे हिमालय की ओर बढ़ने लगा। पथ पे द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन और अभिमन्यु स्वर्गवासी हो गए और अंत में यह कहा जाता है कि युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग से रथ भिजवाया गया था, जिसमें युधिष्ठिर को ले जाया गया था, क्योंकि वे धर्मराज थे। उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया, सत्य का पालन किया, इसीलिए उन्हें रथ में कर स्वर्ग की ओर ले जाया गया।